आज हम जानेंगे कि फाइटर जेट युद्ध के समय कैसे काम करते हैं, उनकी रणनीति क्या होती है और वे तकनीकी रूप से कैसे एक मिशन को अंजाम देते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले सेना का एयर कमांड सेंटर पूरे मिशन की योजना बनाता है। दुश्मन की स्थिति, मौसम, भूगोल और समय का ध्यान रखते हुए रणनीति तय की जाती है। स्क्वाड्रन के कितने फाइटर जेट उड़ेंगे, उनकी भूमिकाएं क्या होंगी, ये सब पहले से तय होता है। उपग्रह, रडार और इंटेलिजेंस के जरिए दुश्मन के मुख्य ठिकानों की पहचान की जाती है। फिर उस टारगेट की सटीक लोकेशन जेट के नेविगेशन सिस्टम में फीड की जाती है। जेट में हथियार जैसे मिसाइलें, बम, फ्लेयर, चाक, जैमर सिस्टम और ईंधन भरने की प्रक्रिया होती है। एवियोनिक्स, इंजन, कम्युनिकेशन सिस्टम की जांच करती है। पायलट एंटीजी सूट, हेलमेट, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पहनते हैं। मिशन से पहले डिटेल ब्रीफिंग दी जाती है ताकि पायलट को हर स्थिति की जानकारी हो। जेट निर्धारित समय और दिशा के अनुसार टेक ऑफ करता है। रडार से बचने के लिए नीची उड़ान पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से ली जाती है। पायलट लगातार बेस कंट्रोल अन्य जेट्स और रडार से संपर्क में रहता है। जेट के एनबोर्ड सिस्टम रियल टाइम लोकेशन और खतरे की चेतावनी देते हैं। जब टारगेट पर पहुंचते हैं तो जेट लॉक ऑन सिस्टम के जरिए टारगेट को लॉक करता है। फिर एयर टू सरफेस मिसाइलें या बम दागे जाते हैं जिससे लक्ष्य नष्ट हो जाता है। अगर दुश्मन के जेट सामने आते हैं तो फाइटर जेट डॉग फाइट मोड में चले जाते हैं। इसमें तीव्र स्पीड, ऊंचे नीचे मोड और एयर टू एयर मिसाइलों का उपयोग किया जाता है। फाइटर जेट दुश्मन की मिसाइलों से बचने के लिए फ्लेयर और छाप छोड़ते हैं। जैमर सिस्टम दुश्मन के रडार और मिसाइलों को भ्रमित करता है। लंबी दूरी वाले मिशन में जेट को हवा में ही एरियल टैंकर से ईंधन भरना पड़ता है। ये प्रक्रिया बेहद सटीकता और अनुभव की मांग करती है। लौटने के बाद पायलट रिपोर्ट जमा करता है और जेट का पूरा निरीक्षण होता है। मिशन डेटा का विश्लेषण कर आगे की रणनीति तय की जाती है। फाइटर जेट आधुनिक युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये केवल तेज उड़ने वाली मशीनें नहीं, बल्कि रणनीतिक, तकनीकी और आत्मरक्षा के सटीक संयोजन का उदाहरण है। भारत जैसे देश में ये हमारी हवाई सीमाओं के प्रहरी हैं। धन्यवाद।